Practice set 4.4. First question. Marked value of share is rupees 200. तो शेयर का मार्क वैल्यू कितना था 200. If the brokerage rate is 0.3%, then find the purchase value of rate. तो इस पर जो शेयर था जिस पे मार्क वैल्यू कितना था उसका 200 था, उस पर ब्रोकरेज कितना पे किया गया 0.3%. हमें क्या निकालना है परचेज वैल्यू कि हमने उसे कितने में खरीदा. पहले हम लोग डेटा लिख देते हैं. मार्क्ड वैल्यू ऑफ शेयर ब्रोकरेज रेट है 0.3%. हमें निकालना है परचेज वैल्यू. परचेज वैल्यू नहीं पता. ठीक है, पहले तो हम क्या कर लेते हैं. देखो ये जो अमाउंट है मार्क्ड वैल्यू ऑफ शेयर 200 है, उस पर ब्रोकरेज कितना पे करना है 0.3% पे करना है. तो हमें पहले निकाल लेना है कि 0.3% ऑफ 200 कितना होता है, और वो हम लोग क्या कर देंगे उसमें ऐड कर देंगे तो हमें परचेज वैल्यू निकल जाएगा. तो हम लिख लेते हैं ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.3% ऑफ 200. 0.3 अपॉन 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन 200. 20 कैंसिल, हमें मिला 0.3 इंटू 2, ये आ जाएगा 0.6. तो फिर परचेज वैल्यू क्या होगा. परचेज वैल्यू क्या होगा, ये 200 जो कि उसका मार्क्ड वैल्यू था 200, और ये जो ब्रोकरेज था उसे हम ऐड करेंगे तो हमें परचेज वैल्यू मिल जाएगा. सो 200 प्लस 0.6, 200.6 इज अ परचेज वैल्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन. A share is sold for the market value of 1000. Brokerage is paid at the rate of 0.1%. What is the amount received after the sale? Okay, तो एक शेयर था वो कितने में बेचा गया 1000 रुपीज़ में, और शेयर इज सोल्ड फॉर द मार्केट वैल्यू ऑफ 1000 रुपीज़. सो मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर वॉज 1000 रुपीज़. उस पर ब्रोकरेज कितना पे किया गया. ब्रोकरेज इज पेड एट द रेट ऑफ 0.1%. ठीक है. व्हाट इज अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल. मैं डेटा लिख लेती हूँ. मार्क्ड वैल्यू कितना है इधर. मार्क्ड वैल्यू है 1000 रुपीज़. ब्रोकरेज 0.1%. अमाउंट रिसीव हमें नहीं पता, तो हम पहले इसका ब्रोकरेज निकाल लेते हैं. तो ब्रोकरेज इज इक्वल टू क्या होगा 0.1% ऑफ 1000. 0.1% ऑफ 1000 रुपीज़. 0.1 अपॉन 100 इंटू 1000. 20 से कैंसिल, ये हो जाएगा 0.1 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा ₹1. देखो अमाउंट रिसीव उतना ही होगा जो कि टोटल मार्क्ड वैल्यू है, उसमें से हमें ब्रोकरेज चार्ज तो ब्रोकर को पे करना होगा ना, तो ₹1 हमारा कम हो जाएगा. तो अमाउंट रिसीव्ड हो जाएगा अमाउंट रिसीव्ड इज इक्वल टू मार्क्ड वैल्यू माइनस ब्रोकरेज. मार्क्ड वैल्यू कितना था 1000, ब्रोकरेज कितना है ₹1, तो कितना आ जाएगा 999 इज द आंसर. थर्ड क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट नोट ऑफ अ सेल परचेज ऑफ द शेयर्स. देखो जहाँ पे बी का मतलब बाय है और एस का मतलब सेल है. पहला क्या दिया है नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ पे 1000 है, 100 है. नंबर ऑफ शेयर्स 100, बी मतलब बाय. मार्क्ड वैल्यू ऑफ शेयर्स कितना है 45 रुपीज़. टोटल वैल्यू क्या आएगा. टोटल वैल्यू के लिए हम लोग ये 100 और 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 4500. उस पर हमें क्या करना है ब्रोकरेज पे करना है.
कितना 0.2%। तो हम क्या करेंगे, ब्रोकरेज 0.2% ऑफ 4500 निकाल लेंगे। देखो टोटल वैल्यू कितना आया है 4500, ब्रोकरेज कितना है 0.2%। द अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज क्या होगा 0.2% ऑफ 4500, 0.2 अपॉन 100 इंटू 4500, 20 कैंसिल, 0.2 इंटू 45, ये आ जाएगा 9। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज हमने निकाल लिया है, यहाँ पे लिख देते हैं 9। ठीक है, अभी हमें 9% CGST निकालना है, किस पर निकालना है, ऑन ब्रोकरेज, मतलब ये 9 रुपीज़ पे हमें 9% ब्रोकरेज निकालना है एज अ CGST। तो यहाँ पे लिखते हैं CGST इज इक्वल टू 9%। तो अमाउंट ऑफ CGST क्या होगा 9% ऑफ 9 रुपीज़, क्योंकि ब्रोकरेज तो 9 रुपीज़ था, राइट। तो ये हो जाएगा 9/100 इंटू 9, ये आ जाएगा 81/100 विच इज़ इक्वल टू 0.81। ठीक है, अमाउंट ऑफ CGST हमने निकाल लिया, वो आया है 0.81। ठीक है, अमाउंट ऑफ SGST भी सेम होगा 0.81। ठीक है, क्योंकि हमें पता है CGST और SGST सेम ही होता है। टोटल वैल्यू ऑफ शेयर निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, सारे अमाउंट को ऐड करेंगे, टोटल वैल्यू प्लस ब्रोकरेज प्लस 9% CGST प्लस 9% SGST, तब जाके हमें टोटल वैल्यू मिल जाएगा। हम लिखेंगे टोटल वैल्यू इक्वल टू 4500 प्लस 9 प्लस 0.81 प्लस 0.81, ये कितना आ जाएगा 4510.62। अब इसको आराम से ऐड करके चेक कर लेना। ठीक है, तो फाइनली हमारा टोटल वैल्यू आ जाएगा 4510.62। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें बाय करना था, इसलिए हमने सारी चीज़ों को क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था। अगर हमें सेल करना होगा तो हम क्या करेंगे, हमारा जो टोटल वैल्यू आएगा उसमें से हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें ब्रोकरेज CGST SGST को माइनस कर देंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन में क्या है, देखो नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए हुए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स 75 है और मार्क्ड वैल्यू कितना है 200। तो 75 इंटू 200 करेंगे तो यह आ जाएगा 15,000। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लेना। ब्रोकरेज इस पे कितना पे करना है 0.2%। तो चलो ब्रोकरेज निकाल लेते हैं। टोटल वैल्यू है 15,000, रेट ऑफ ब्रोकरेज है 0.2%। अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज क्या आएगा 0.2% ऑफ 15,000, 0.2% ऑफ 15,000, ये क्या होगा 0.2/100 इंटू 151230। तो ये देखो, ये 2 से कैंसिल, इधर क्या आ जाएगा 0.2 इंटू 150, 30, ये आ जाएगा 30। ठीक है, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज 30। अभी देखो जो भी अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज है, यहाँ पे मैं 30 लिख देती हूँ, उसका ही हमें 9% निकालना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें CGST मिल जाएगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं 9% ऑफ 30, हमारा 30 आया ना ब्रोकरेज। यहाँ पे लिखते हैं रेट ऑफ CGST कितना है 9%। देयरफॉर अमाउंट ऑफ CGST हो जाएगा 9
अपॉन 100 इंटू 30 रुपीज़। 0 0 कैंसिल, हमें मिलेगा 9 इंटू 3 अपॉन 10, 27 अपॉन 10, मतलब ये हो जाएगा 2.7, राइट। ठीक है, तो CGST जितना होता है उतना ही SGST होता है, तो SGST भी कितना हो जाएगा 2.7। तो हम ये दोनों कॉलम में लिख देंगे 2.7, 2.7। देखो यहाँ पे S दिया हुआ है, S का मतलब यहाँ पे सेल हुआ है, तो सेल के केस में हमें क्या करना है, हमें ब्रोकरेज, CGST, SGST सबको माइनस करना होगा, तब जाके हमें टोटल वैल्यू मिल जाएगा। हम टोटल वैल्यू कैसे निकालेंगे, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर लिखो यहाँ पे, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल वैल्यू माइनस ब्रोकरेज माइनस CGST माइनस SGST। तो हम लिखेंगे टोटल वैल्यू माइनस ब्रोकरेज माइनस CGST माइनस SGST। तो ये क्या हो जाएगा, 15,000 माइनस 30 माइनस 2.7 माइनस 2.7, ये आ जाएगा 14964.6। ओके, 14964.6, 14964.6।